हाउ टू एडिट लाइक ईमान गाजी इन अवर मोबाइल। अगर आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे हाउ टू एडिट लाइक ईमान गाजी तो तुम्हें बहुत ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वो सब पीसी में एडिटेड है ब्रो। और अगर सेम वे के अंदर आप लोग सर्च करोगे हाउ टू एडिट लाइक ईमान गाजी इन अवर मोबाइल तो अभी तुम्हें वीडियोस तो मिलेंगे ही, लेकिन वो सब पीसी में एडिटेड होंगे और मोबाइल में अगर कोई सिखा रहा होगा तो वो भी कैपकट में। अब अगर किसी को एडिटिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि हम कैपकट के अंदर ईमान गाजी जैसी एडिटिंग नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन फिर वो रिजल्ट कुछ मजा नहीं आएगा, है ना। लेकिन आज मैं आपको ईमान गाजी जैसी एडिटिंग सिखाने वाला हूँ मोबाइल में अलाइट मोशन का यूज करके। तो इस वीडियो के एंड होने तक आप कुछ इस टाइप का एनिमेशन सीखने वाले हो। बेसिकली ये एनिमेशन 3 स्टेज में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में ये कुछ इस टाइप का एवेटार आएगा, एंड सेकंड स्टेज में ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन होगा, एंड थर्ड स्टेज में ये 2 कार्टून है जो कि अपने डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू अलाइट मोशन स्क्रीन। ओके, तो इसके लिए तुम्हें एक अलाइट मोशन के अंदर न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है 16:9 का। एंड हाँ, इसके अंदर जो भी मटेरियल्स यूज होने वाले हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे तो थोड़े बहुत ही मटेरियल है पर लिंक मिल जाएगी आपको। अब चलो यहाँ पे हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्टेज बना रहे थे, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे। देन हम 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे, एंड फिर हम इसके कलर एंड फिल में जाएंगे क्योंकि हमें एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाना है। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे जो ये राउंडेड ग्रेडियंट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे अपनी फिंगर की हेल्प से इसको जो राउंड है इसको तुम्हें सेंटर के अंदर ले आना है, एंड ये जो वाइट वाली लाइन है इसको तुम्हें स्ट्रेच कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसका जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड इसको कर देंगे रेड, एंड जो वाइट कलर है इसको हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है ना। अब हमारा बैकग्राउंड अच्छा है बट ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, तो इसको हम और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसके लिए हम इस लाइन को थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड कर देंगे, एंड देन इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आके इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम कर देंगे 20%। ओके, दैट्स है ना। अब हम अपना लाइक ऐसे रिंग टाइप एनिमेशन बनाने वाले, तो इसके लिए हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल ले लेंगे, एंड सबसे पहले इसका जो कलर एंड फिल है इसके अंदर जाएंगे, एंड जो ये कलर है इसको हम नन पे सेलेक्ट कर देंगे। देन हम इसके बॉर्डर एंड शेडो के अंदर जाके जो स्टॉक है इसको कर देंगे इनेबल, एंड स्टॉक के कलर को कर देंगे वाइट, ठीक है ना। एंड देन हम सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा एनिमेशन थोड़ा बड़ा है इसलिए। अब यहाँ पे हम ये जो सर्कल है इसको एनिमेट करेंगे, तो इसके लिए हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, स्केल के अंदर जाएंगे, एंड एक की फ्रेम हम यहाँ पे लगाएंगे 2 सेकंड के आसपास, एंड एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे, इसकी वैल्यू को कर देंगे 0, ठीक है ना। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देंगे, सेकंड की जो सेम है उसी को रहने देंगे। अब यहाँ पे सेकंड की फ्रेम के अंदर आके हम इसकी वैल्यू को यहाँ तक बढ़ा देते हैं थोड़ा। देन अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको कर देंगे डुप्लीकेट, एंड देन हम इसके फिर से की फ्रेम के अंदर आएंगे स्केल के अंदर, एंड की फ्रेम को यहाँ पे बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से, एंड अगेन हम इसको एक बार और डुप्लीकेट करेंगे, एंड फिर से हम यहाँ पे की फ्रेम के अंदर आके इसकी की फ्रेम को और बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप की। अब जो हमारी ये फर्स्ट वाली जो लेयर है सर्कल की, ये सबसे ऊपर वाली, इसके हम ओपेसिटी को कर देंगे 25%, एंड जो सेकेंड वाली है ये, इसकी हम ओपेसिटी को कर देंगे 50%, एंड जो ये थर्ड वाली है इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे 75%, ठीक है ना, सॉरी 75। ओके, दैट्स इट। एंड नाउ अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से बना है, यू कैन सी। अब हमारी एक चीज़ मिसिंग है जो कि है की फ्रेम के बीच में ग्राफ, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे एंड ये कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर देंगे ग्राफ के अंदर आके। अब इस ग्राफ को हम कॉपी कर देंगे, एंड देन यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे भी हम इस ग्राफ को पेस्ट कर देंगे। सब जगह पेस्ट कर देना अपने को, जितने भी हमारी लेयर है इन सब के बीच में पेस्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। एंड नाउ हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से लग रहा है, हियर यू कैन सी, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। अब हमारी बारी है जो कार्टून्स वगैरह हैं वो बनाने की, एवेटार बनाने की। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक सर्कल ले लेंगे, इसकी साइज़ को हम कुछ इतना बढ़ा देंगे एज ए रेफरेंस, एंड देन हम इसके कलर एंड फिल में जाएंगे, इसके ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे हम ये जो सर्कल वाला ग्रेडियंट है इसको सेलेक्ट कर देंगे, एंड इसको हम बीच में ले आएंगे कुछ इस टाइप से। एंड अब जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर आपको टैप करना है, एंड देन यहाँ पे आ जाना है, एंड ये जो स्पॉट दिख रहा है इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ ले लेना है। देन इसको हमें थोड़ा ऐसे स्लाइड करना है
एंड देन ये जो वाइट कलर है इसकी जगह हम कर देंगे रेड कलर कुछ इस टाइप से, ओके। एंड देन हम इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ इस टाइप से स्लाइड कर देते हैं, ओके। भी हमें इसकी साइज़ को थोड़ा ऐसे बढ़ा देना है। एंड देन हम इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे। तो हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च बार के अंदर हम सर्च करेंगे इनर ग्लो। इनर ग्लो को ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे जो इनर ग्लो है इसका जो कलर है इसको हम कर देंगे रेड। बट रेड के अंदर हम इसको ब्राइटर रेड कर देंगे एंड इसकी जो अल्फ़ा है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे एंड हार्डनेस को भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, ओके दैट्स इट। एंड थोड़े टाइम के लिए हमारी जो ये सर्कल वाली लेयर्स है पीछे जो ये एनिमेट हो रही है इनको हम हाइड कर देते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एंड ये जो सर्कल वाली लेयर है इसको हम स्लाइड करके यहाँ पे लाएंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसकी साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ एंड इनर ग्लो के अंदर आके हम इसका जो रेड कलर इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। तब रेड है इसको हम थोड़ा वाइट की ओर ले जाएंगे जिससे कि और अच्छा दिखे। एंड ग्रेडियंट के अंदर जाके हम इस ग्रेडियंट को कुछ इस टाइप से करेंगे, ओके। नाउ ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा ज़्यादा वाइट हो गया तो इसको भी हम कम कर देते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आगे हम इसको रेड की तरफ ले जाएंगे एंड दैट्स इट। नाउ ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अपना जो डिवाइस है वो लैग ना हो इसके लिए हम इफेक्ट के अंदर जाके जो इनर ग्लो इसको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे। एंड नाउ हम क्रिएट करते हैं इसके नीचे वाला पार्ट, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी आइज़ बना लेते हैं। इसके लिए हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको ले लेंगे। इसके कलर को हम कर देंगे वाइट एंड देन हम इसके अंदर यहाँ पे इसकी साइज़ को कर देंगे छोटा एंड इसको कर देंगे यहाँ पे ऐड। देन अगेन हम इसको कर देंगे डुप्लीकेट एंड इसको कर देंगे यहाँ पे ऐड, ठीक है ना, ओके। एंड अभी इसका जो फेस है वो भी बनाना, माउथ भी। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके ये जो वेक्टर ड्राइंग है इसको ले लेंगे एंड हम एक प्लस यहाँ पे लगा देंगे एंड एक प्लस हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। एंड देन हम क्या करेंगे कि ये जो साइड में दिख रहा है यहाँ पे पीछे नीचे की तरफ स्लाइड कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे हम एक प्लस लगाएंगे बीच में आके, यहाँ पे एक प्लस लगाएंगे एंड देन ये जो यहाँ पे कर्व दिख रहा है इसको ले लेंगे एंड इसको हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर देंगे, ठीक है, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे इसके कलर एंड फिल में आना है, कलर को नन पे सेलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को कर देंगे वाइट। एंड अभी ये थोड़ा हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको हम और भी ज़्यादा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे आके कुछ इस टाइप से, ओके। इसकी जो स्ट्रोक है इसको हम कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड दैट्स इट। अब हम इसके नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल ले लेंगे एंड इस सर्कल को अपनी बार अपने फिंगर की हेल्प से कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे हम इसको ले लेंगे लाइक दिस। एंड देन हम इसके कलर एंड फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट ले लेंगे एंड ग्रेडियंट को हम कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब ये जो वाइट कलर है इसके अंदर आ जाना है एंड जो स्पॉट है इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ले लेना है एंड देन ये जो कलर है इसको हम कर देंगे रेड, ठीक है ना। अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से एंड रेड इसको हम डार्कर रेड करेंगे थोड़ा कुछ इस टाइप से, ओके दैट्स इट। एंड नाउ ये जो अपने ये जो फेस वाला सर्कल है इसके अंदर हमने जो इनर ग्लो इफेक्ट ऐड किया था इसको हम यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर देंगे एंड इसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे एंड ये जो आई बटन इसको हम एक बार ऑन करके देख लेते कैसा आया है। तो इसके अंदर ये थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम कलर के अंदर जाके थोड़ा रेड की तरफ ले लेंगे इसको कुछ इस टाइप से एंड देन ये जो अल्फ़ा है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे एंड दैट्स इट। नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है। अब फिर से हम इसको ऑफ कर देते हैं एंड नाउ हम ये जो सर्कल है इन चारों को हम एक ग्रुप के अंदर ले लेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। एंड ये सर्कल है इसको भी छोड़ देना है। ये जो आइज़ एंड जो माउथ है इन तीनों को आपको एक ग्रुप के अंदर ले लेना है, ठीक है ना। देन हम फिर से यहाँ पे सर्कल वाले पे क्लिक करना है, एक बार फिर से आई पे क्लिक करना है एंड एक बार फिर से इस पे क्लिक करना है, अगेन इनको ग्रुप के अंदर ले लेना है। अब हम इनकी साइज़ को छोटा करेंगे एंड छोटा करके हम यहाँ पे बीच में एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से लाइक दिस। अब हमने एक और चीज़ मिसिंग कर दी है तो इसके लिए हम फिर से ग्रुप के अंदर जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देंगे एंड फिर से हमने कुछ साइज़ ही एडजस्ट करनी थी इसलिए हमने इसको ग्रुप के अंदर किया था। अब हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक एलिमेंट ऐड करेंगे जो कि है ये वाला एक एलिमेंट है, इसको हम ऐड कर देंगे एंड इसकी साइज़ को मैं कर दूंगा कम एंड कम करके इसको मैं रोटेट कर दूंगा कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे रख लूँगा इसको
लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे हम इसको इन सब के पीछे में ले लेंगे कुछ इस टाइप से, बट स्टिल ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्रॉप भी करेंगे। तो इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट को भी क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च बार के अंदर हम वाइप इफेक्ट सर्च कर देंगे, ठीक है ना, एंड इसको स्टैंड सेटिंग में ले लेंगे। अब यहाँ पे जो इसका स्टार्ट है इसको आपको बढ़ाना है कुछ इस टाइप से। अब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये ऐसे कट होता जाएगा एंड हियर यू कैन सी कट हो गया। आपको 35% कर देना, अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 35.3% करोगे तो, एंड नाउ ये एडजस्ट हो गया कुछ इस टाइप से। ओके, परफेक्ट है। अब इसको हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, एंड फिर से हम यहाँ पे जाएंगे एंड इसको बढ़ाएंगे तो ये क्रॉप होता जाएगा एंड एंगल को भी हम थोड़ा छेड़ देंगे ऐसे कुछ इस टाइप से। ओके, अब यहाँ पे सेटिंग को आप कॉपी कर दो। स्टार्ट की वैल्यू को आपको 50% कर देना है एंड जो एंगल है इसको आपको कर देना है 279, ठीक है ना, एंड आपका एनिमेशन एकदम अच्छे से बन जाएगा। अब हमें ये जो सर्कल है एंड ये जो एलिमेंट है एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है, इन तीनों को ग्रुप के अंदर ले लेना, ठीक है ना। एंड नाउ ये कुछ इस टाइप से लग रहा है अभी तक। अब हम ये जो नीचे वाली 3 सर्कल लेयर है इनको हम अनहाइड कर देंगे एंड नाउ ये कुछ इस टाइप से लग रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये सर्कल, ये जो पीछे वाली लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसे वियर्ड या फिर डिटेल नहीं दे रही है, लाइक ऐसे लग रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है एनिमेशन, है ना। तो अब इनकी ओपेसिटी को और भी ज़्यादा कम कर देंगे। ये जो फर्स्ट सर्कल है इसकी ओपेसिटी को तुम्हें कर देना 50%, 50, इसको हम कर देंगे 20%, ठीक है ना। एंड ये जो सेकेंड वाली है इसको आपको कर देना है 10% एंड जो ये थर्ड वाली है इसको आपको कर देना 5%। एंड नाउ इट्स परफेक्ट, है ना। अभी ये जो हमारा एनिमेशन है ये कुछ इस टाइप से बना है। अभी हम इसके अंदर एक लाइक ये जो हमारा अवतार है ये अपना ऐसे समझ लो कि मैन अवतार है, इसकी साइड में थोड़े और भी अवतार होने चाहिए, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये वाला जो लाइक ये दोनों है, इन दोनों को हम कॉपी करेंगे एंड यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे एंड देन हम इसके ये जो हमारा मेन है जिसमें हमारा सर्कल एंड नीचे वाला पार्ट इसके अंदर आएंगे, इसके एडिट ग्रुप के अंदर आएंगे एंड अब की बार अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसके कलर को ही चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्कल के अंदर आके इसके कलर को मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ एंड इसके अंदर भी मैं यहाँ पे आके येलो कर देता हूँ। अब मेक श्योर करना कि इनके जो इनर ग्लो इफेक्ट है इसके ऊपर आप जाना एंड देन इनको भी आप येलो ही कर देना, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, नहीं तो फिर वो रेड आएगा और ये येलो तो कुछ सेट नहीं होगा। एंड अगेन इसके अंदर भी मैं आऊँगा, इसको भी येलो कर दूंगा एंड इसको भी हाइड कर दूंगा कुछ इस टाइप से। ओके, एंड ये जो अभी ये जो एलिमेंट है अपना रेड वाला कुल्हाड़ी वाला, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर अब की बार हम ये लेंगे कटाना वाला, इसको कर देंगे ऐड। तो इस कटाना को हम यहाँ पे लेंगे कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। एंड अगेन हम इसके अंदर अगर वाइप इफेक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं इसको कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ। ओके, एंड हम वाइप इफेक्ट देंगे इसको थोड़ा बहुत कट करने के लिए, तो वाइप को ऐड कर लिया मैंने। एंगल को कर दूंगा 90 डिग्री एंड जो एंड है इसको मैं ऐसे रिमूव करूँगा कुछ इतना, ठीक है ना। ओके ओके, अब हम आते फिर से यहाँ पे एंड देन हम इनको लाइक यहाँ पे ले आएंगे, इसकी साइज़ को मैं कर दूँगा कम एंड इसको एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये जो आइज़ है वो भी यहीं पे रहेगी, तो इसकी भी साइज़ को हम कम करके उसके ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो मैंने कुछ ये जो दो बनाए हैं सर्कल, कलर वगैरह चेंज करके, इस टाइप से यहाँ पे आपको कुछ और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से सेम प्रोसेस करके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कट करके बता देता हूँ। ये जो दोनों मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो करके किया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे साइड के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो ये दो मैंने यहाँ पे और ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको थोड़ा बहुत मूवमेंट देंगे कैमरा के अंदर जाके, तो इसलिए मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा को ऐड कर लेता हूँ एंड इस वाले बटन पे क्लिक करके कैमरा को कनेक्ट कर देता हूँ स्क्रीन के साथ।
अब सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सेकंड पे आएंगे एंड एक की फ्रेम हम लगा देंगे यहाँ पे एंड देन हम आएंगे स्टार्ट में एंड एक की फ्रेम लगा के यहाँ पे जेड एक्सिस की वैल्यू को हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, इसको कुछ इस टाइप से जूम कर देंगे एंड ग्राफ के अंदर आके हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में कॉपी किया था एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आगे अपने को होल्ड करना है एंड ये जो मेन वाला हमारा जो एवेटार है बीच में रेड वाला, इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत एनिमेशन देंगे। वो कैसे, देखो अभी जो रेड वाला इसकी जो आइज़ एंड माउथ है जिसका हमने एक ग्रुप बनाया था ये वाला, इसके ऊपर आपको आना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके आपको ये की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी है। देन आपको आना है यहाँ पे 3 सेकंड पे एंड आपको इसको थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ दिखाना, जैसे कि ये अवतार नीचे की तरफ देख रहा हो। देन हम ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। अब हम आएंगे 4th सेकंड पे एंड देन हम इसको यहाँ पे इसको लाइक इस वाले अवतार की तरफ दिखाएंगे एंड अगेन ये वाला ग्राफ हम पेस्ट कर देंगे। देन हम आएंगे 5 सेकंड पे एंड अगली बार हम इसको दिखाएंगे ऊपर की तरफ एंड देन अगेन हम इसको ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। देन हम आएंगे यहाँ पे 6 सेकंड पे एंड इसको हम फिर से उसी पोजीशन में लेके आएंगे बीच वाली एंड दैट्स इट एंड यही वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। अब अपने को यहाँ पे आना है 5 सेकंड पे, एक बीट मार्क लगा देना है एंड देन अपने को आना है यहाँ पे कैमरा के अंदर एंड यहाँ पे अपने को एक की फ्रेम लगा देनी है। देन अपने को आना है यहाँ पे 7 सेकंड के आसपास एंड देन जेड एक्सिस के अंदर इसको कुछ पीछे की तरफ इतना स्लाइड कर देना है, ठीक है ना, ओके। एंड देन हम इसके अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। अब हम इसकी टाइमलाइन को थोड़ा बहुत और बढ़ा देते हैं, लाइक यहाँ पे हम कर देते हैं 10 सेकंड तक। अब अगर यहाँ पे आओगे तो ये फ्रीक्वेंसी की ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये कट हो रहा है ना, तो बैकग्राउंड को भी अपने को साथ लेके चलना है। तो वो कैसे, देखो बैकग्राउंड के अंदर हम आएंगे, यहाँ पे स्केल के अंदर आएंगे, एक की फ्रेम 5 सेकंड पे लगा देंगे एंड एक 7 सेकंड पे एंड इसकी स्केल को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे कुछ इतना एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर हम ग्राफ पेस्ट करेंगे यही वाला। मेक श्योर कि जो कैमरा का ग्राफ एंड इस स्केल का ग्राफ सेम हो, तभी ये साथ में ऐसे एनिमेट होगा एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आके अपने को क्या करना है कि जैसे ही हमारा ये जूम आउट हो रहा है ये फ्रीक्वेंसी, तो अपने को और भी ज़्यादा ये जो एवेतार है या फिर कार्टून कह दो, इनको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये वाला जो है ये येलो वाला, सॉरी ये थोड़ा डार्क येलो टाइप है, इसको मैं ग्रुप के अंदर कर दूंगा, इसी एक को करना है ग्रुप के अंदर। देन हम यहाँ पे आएंगे, इसको कर देंगे कॉपी एंड यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट, ठीक है ना। एंड देन मैं इसको ले लूँगा यहाँ पे। अब इसके ग्रुप के अंदर जाऊँगा, एडिट ग्रुप के अंदर एंड इसके जो कलर है इनको आपको चेंज कर देना है सिंपली, ठीक है ना। एंड इनके अंदर भी और ग्रुप है, तो इसके अंदर आके आपको इसके कलर है उनको कर देना है चेंज। लाइक यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ एंड इसके अंदर भी यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। मेक श्योर करना कि जो इनर ग्लो है उसका भी कलर आपको चेंज करना है साथ साथ में, तो उसका भी मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ बट कर दिया है मैंने, ठीक है ना। एंड देन इसी को मैं करूँगा डुप्लीकेट, सॉरी, ओके। अब यहाँ पे आके अपने को इसके अंदर एक पॉपअप एनिमेशन दे देना है ग्रुप के अंदर। तो हम यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे, स्केल के अंदर आके एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे एंड एक यहाँ पे, इसकी वैल्यू को कर देंगे 0 एंड ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ हियर कैन सी कि ये कैमरा के साथ ही पॉपअप हो रहा है। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको ले लेंगे एक यहाँ पे, अगेन हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम ले लेंगे यहाँ पे एंड अगेन हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो मैंने डुप्लीकेट करके सब लगाए हैं, अगर आप चाहो तो इनका कलर चेंज करके भी लगा सकते हो। मैंने जो अपने प्रीव्यू दिखाया था उसके अंदर मैंने कलर चेंज करके लगाया था, तो अब अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। एंड नाउ हम देखते हैं ये कुछ इस टाइप से बना, ठीक है ना, जो कि एकदम क्रेजी दिख रहा है। अब यहाँ पे आते ही हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम मूव करते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। तो उससे पहले हम ये हमारे जितने भी लेयर्स हैं उनको करेंगे सेलेक्ट एंड इनको हम कर देंगे कट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाली लेयर है ये, इसको भी हम कर देंगे कट एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आके अपना सेकंड एनिमेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम एक कैमरा ऐड कर देंगे एंड देन हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ है नहीं इसलिए इतना छोटा दिख रहा था, ओके। अब अगेन हम यहाँ पे भी अपने को बैकग्राउंड बनाना होगा। अब यहाँ पे आके हम एक बैकग्राउंड बना लेते हैं, तो अपने को बार बार बनाने की जरूरत नहीं। ये वाला जो बैकग्राउंड है इसी को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी लेयर है ये स्टार्टिंग वाली, इन सब को हम कर देंगे हाइड, जिससे कि हम इस वाले एनिमेशन को और भी ज़्यादा स्मूथली बना सकें। एंड
अब ये हाइड हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ एंड जो ये हमारा बैकग्राउंड लेयर हमने कॉपी करके ऐड की है, तो इसके अंदर स्केल के अंदर 2 की फ्रेम लगी हुई है, तो इनको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है ना। एंड नाउ हम यहाँ पे आके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल ले लेंगे। इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ एंड इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे कुछ इतना बढ़ा देता हूँ, ओके। एंड देन मैं इसके कलर एंड फिल में जाऊँगा, कलर को नन पे सेलेक्ट कर दूँगा एंड देन इसके बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को इनेबल करके इसके स्ट्रोक को कलर को हम कर देंगे ग्रे कुछ इस टाइप से। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको हम कर देंगे 8, ठीक है ना। एंड देन हम इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्टेप से एनिमेशन देंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ एंड स्केल के अंदर आके मैं यहाँ पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके ये बाउंस वाला ग्राफ ऐड कर दूंगा। बाउंस वाला ग्राफ कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ के अंदर आना है एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये जो बाउंस है इस पर आ करना है एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है एंड अपना बाउंस ऐड हो जाएगा। ये यू कैन सी कुछ इस टाइप से, ओके। मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा एंड अब की बार मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूँगा एंड बढ़ा के इसको मैं आगे की तरफ ले लूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, ओके। एंड नाउ मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक वेक्टर ड्राइंग लूँगा एंड इसको एक प्लस मैं यहाँ पे लगा दूँगा एंड एक मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लगा दूँगा। देन इसके हम कलर एंड फिल में जाके कलर को कर देंगे नन पे सेलेक्ट एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को कर देंगे इनेबल एंड स्ट्रोक को इनेबल करके इसकी जो स्ट्रेंथ इसको हम कर देंगे 24 एंड इसको हम ले लेंगे कुछ इस टाइप से 20 में। अब हम यहाँ पे इसके इफेक्ट के अंदर आएंगे, ऐड इफेक्ट को क्लिक करके यहाँ पे हम इसके अंदर 3 कलर ग्रेडियंट इफेक्ट है ये वाला, इसको हम कर देंगे ऐड एंड देन यहाँ पे जो ये हमारा सबसे पहले ये जो दिख रहा है अपना पिंक कलर, इसको हम कर देंगे वाइट एंड जो ये एंड कलर दिख रहा है इसको हम कर देंगे रेड एंड दैट्स इट। एंड अभी इसके हम बॉर्डर एंड स्ट्रोक के अंदर आके इसके भी कलर को हम रेड कर देंगे, ओके। अब नाउ ये परफेक्ट दिख रहा है एकदम। अब हम इसके अंदर एक और इफेक्ट ऐड करेंगे इसको एनिमेट करने के लिए। तो ऐड इफेक्ट को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको वाइप इफेक्ट ऐड करना है एंड फिर यहाँ पे इसके एंड सेक्शन के अंदर आ जाना है। एक की फ्रेम आपको यहाँ पे लगा देनी है एंड एक स्टार्टिंग में एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ ऐड कर देना है, ओके। एंड नाउ ये एनिमेशन अभी तक कुछ इस टाइप से बना है, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करेंगे, तो लगे हाथ वो भी कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड एक टेक्स्ट ले लूँगा एंड इसके अंदर मेरे को जो भी टाइप करना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि अगर आपका टेक्स्ट 2 लाइन में है तो हम पहली वाली लाइन को छोटा एंड नीचे वाली लाइन को बड़ा रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली वाली लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे पहली वाली लाइन को लिख दिया एंड यहाँ पे 80 पीटी लिख रहा होगा, इसको आपको कर देना है कम। यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसके फॉन्ट को आपको कोई भी सेलेक्ट कर देना। मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ एंड इसके कलर को कर देता हूँ वाइट एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग में ले लूँगा यहाँ पे एंड देन इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे बढ़ा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब इसको एनिमेट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके इफेक्ट के अंदर जाना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड सर्च बार के अंदर सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च कर दिया हूँ एंड देन यहाँ पे हम इसकी रेंज के अंदर आएंगे। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके लगाएंगे एंड इस की फ्रेम की वैल्यू को हम 100 कर देंगे। देन हम नीचे में आएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये जो एंकर है इसको हम कंपाउंड कर देंगे एंड ऑफसेट है इसको हम वाई एक्सिस की वैल्यू को 10 कर देंगे एंड एंगल को वही रहने देंगे, स्केल को -1 कर देंगे एंड यहाँ पे इंटरप्लेजिंग एंड ईजिंग को हम ईज इन को 100, ईज आउट को -100 एंड ओवरलैप को हम कर देंगे 600 एंड नाउ हमारा एनिमेशन टेक्स्ट वाला कुछ इस टाइप से बना है, यू कैन सी। अब हम इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, लाइक जो भी बड़ा मेरे को रखना है वो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड इसको मैं इसकी साइज़ को कर दूंगा इंक्रीज़ एंड साइज़ को बढ़ा के इसको मैं इसके नीचे में ले लूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, ओके। तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से बना है एंड नाउ हमको यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है एंड देन यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से एक बनाएंगे एरो टाइप। तो एक प्लस हम यहाँ पे लगाएंगे, एक प्लस यहाँ पे लगाएंगे एंड
एक प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। देन हम इसके कलर एंड फिल में जाएंगे, कलर को कर देंगे नन पर सेलेक्ट, बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को करके इनेबल एंड कलर को कर देंगे वाइट एंड इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लेंगे कुछ इस टाइप से, ओके। एंड देन हम एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे एंड एक लगाएंगे यहाँ पे एंड इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे यहाँ तक, ओके। अगेन मैं यहाँ पे इसके ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ ऐड कर देता हूँ, इसकी फ्रेम को थोड़ा आगे ले लेता हूँ, इसको करूँगा डुप्लीकेट एंड देन अब की बार इसको मैं इसके पीछे में ले लूँगा एंड दैट्स इट। एंड इन दोनों को, ओके। अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से बना है, यू कैन सी, ओके। एंड ये जो हमारे दो सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके कलर को हम थोड़ा और ग्रे कर देते हैं, लाइक ये ठीक रहेगा अपना, ये, ओके। तो अभी तक हमारा ये जो सेकंड स्टेज है ये भी अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे आके। अब हम जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ओके। तो हम इन सब को मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कट एंड नाउ यहाँ से अपना होगा थर्ड स्टेज स्टार्ट। उससे पहले हम इन सब को हाइड कर देते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। लास्ट में जाते ही हम इन सब को अनहाइड कर देंगे। और हाँ, लास्ट में यहाँ पे कैमरा के अंदर एनिमेशन देने वाला हूँ तो उसको भी मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक 3D कैमरा लेयर ले लूँगा। इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से बढ़ा दूँगा। अब यहाँ पे आके भी अपने को बैकग्राउंड बनाना होगा तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं बैकग्राउंड को एंड यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे पेस्ट एंड यहाँ पे इसको अनहाइड कर देते हैं, टाइमलाइन को यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ओके। अब अपने को यहाँ पे एक सर्कल ले लेना है एंड इसके कलर एंड फिल में जाके कलर को नन पे सेलेक्ट कर देना है, बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसके स्ट्रोक को बढ़ा देना है एंड कलर को कर देना है वाइट, स्ट्रेंथ को कर देना है कुछ इतना एंड इसको हम यहाँ पे यहाँ तक ले लेंगे, इसको करेंगे डुप्लीकेट एंड अब की बार में इसकी साइज़ को बढ़ा देंगे कुछ इतना, अगेन करेंगे डुप्लीकेट एंड इसकी साइज़ को हम बढ़ा देंगे कुछ इतना, ओके। एंड इन तीनों लाइन को हम यहाँ तक ले लेंगे स्लाइड करके, ओके। अब अपने को क्या करना है कि जो तीनों लाइन्स है ना इनके ऊपर अपने को आइकन सेट करना है, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मैं एक आइकन ले लिया हूँ ये, अब इसका कलर है ब्लैक और इसको करना अपने को वाइट। तो इसके लिए हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बार के अंदर हम सॉलिड कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉलिड ही अपने को सेलेक्ट करना है एंड देन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके कलर को हम कर देंगे वाइट, ओके, ये हो गया। अब इसकी साइज़ को मैं कर दूंगा कम एंड इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे एडजस्ट, इसकी साइज़ बहुत भी ज़्यादा कम करके कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। एंड देन अगर हम चाहें तो ये वाली नीचे वाली लाइन है इनकी ओपेसिटी को हम कम कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी 50% कर देता हूँ, इसकी भी यहाँ पे 50 कर देता हूँ, सबकी आपको 50 कर देनी है ओपेसिटी को, ओके। एंड ये जो मैंने आइकन ऐड किया है इसको आपको कर देना है डुप्लीकेट एंड देन इसके यहाँ पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, देन यहाँ पे क्लिक करके मैंने जितने भी आपको आइकन्स दिए उनको आपको एक एक करके ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ओके। एंड अब की बार मैं इसको ले लूँगा यहाँ पे, ओके। तो इस टाइप से आपको जितने भी मैंने आइकन्स दिए उन सबको इन लाइन के ऊपर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे आके मैंने ये आइकन्स ऐड कर लिया। अब यहाँ पे अपनी हैंड की PNG जो कि है इसको मैं कर देता हूँ ऐड एंड इसकी साइज़ को यहाँ पे बढ़ा के इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे इसके कैमरा के अंदर, इसको यहाँ पे ले लेंगे एंड सबसे पहले हम एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे एंड एक लगाएंगे यहाँ पे एंड जो फर्स्ट वाली की फ्रेम इसको हम पीछे की तरफ कुछ इस टाइप से स्लाइड करेंगे एंड यहाँ पे आके ये कुछ इस टाइप से होगा जो कि एकदम परफेक्ट है। एंड ग्राफ के अंदर आके हम ये वाला ग्राफ ऐड करेंगे, मेक श्योर यही करना है, ठीक है ना। इसको हम कर देंगे कॉपी एंड दैट्स इट। अब हम हैंड PNG को भी एनिमेट करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम ये की फ्रेम ऐसे ही रहने देंगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम के अंदर हम इसको नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे जिससे ये कट है ये दिखे नहीं एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। नाउ यू सी कि ये कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कट हो रहा है कॉर्नर के अंदर, तो इसकी साइज़ को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं एंड नाउ इट्स परफेक्ट। अब जस्ट यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे कट
एंड देन हम फिर से यहाँ पे अपने को 2 कार्टून्स बनाने होंगे। तो जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस को फॉलो करके बनाया था, उसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे अपने को 2 कार्टून बनाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फटाक से बना देता हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये वाला जो बनाया था ना, ये रेड वाला, ये वाला, इसी को अब यहाँ पे अपने को बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं दोनों को कॉपी कर देंगे। यहाँ पे इसको कॉपी नहीं करना अपने को, ये जो ये येलो वाला है ना, इसको अपने को कर देना है कॉपी, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद हम इसको फिर से हाइड कर देंगे इन सबको। एंड देन हम यहाँ पे आएंगे एंड इसको कर देंगे पेस्ट। एंड इसकी साइज़ को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ओके, कुछ इतना, ओके। एंड देन हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। अब इसके कलर को अपने को चेंज करना है, इसके कलर को करना है वाइट। तो यहाँ पे मैं इसके कलर को कर देता हूँ वाइट, नहीं सॉरी रेड। तो इसके कलर को मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कर दिया मैंने रेड एंड दैट्स इट। ये कुछ इस टाइप से। अब इसी को हम करेंगे डुप्लीकेट। एंड अब की बार हम इसकी ऑपोजिट साइड के अंदर इसको ले लेंगे एंड इसके कलर को हम कर देंगे ब्लू। इसके अपने कलर को चेंज करके ब्लू कर देना है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके आपको एक काम करना है कि ये जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कर देना अनग्रुप, ठीक है ना। ओनली दिस ब्लू वाली लेयर को ही करना है। अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेना है एंड इसकी साइज़ को आपको बढ़ा देना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन के अंदर फुल होना चाहिए। एंड देन ये जो वाई एक्सिस है इसकी वैल्यू को कर देना है कम, कुछ इतना अप्रॉक्स आपको 20 कर देना है, ठीक है ना। एंड देन इसकी रेडियस को भी हम कर देंगे 0। एंड फिर हम इसके ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे एंड ये जो ब्लैक है इसकी जगह हम कर देंगे रेड। एंड जो ये वाइट है इसकी जगह कर देंगे ब्लू, ओके। अब इसको हम कुछ इस टाइप से अगर चाहें तो कर देते हैं एनिमेट, सॉरी एडजस्ट, एंड दैट्स इट। अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है, ओके। अब यहाँ पे इसकी जो एडिट शेप के अंदर जाके जो 20 वैल्यू है इसको हम कर देंगे 15, ठीक है। एंड ये जो हमारा ब्लू वाला है इसके अंदर हम एडिट ग्रुप के अंदर जाके ये जो ग्रेडियंट है इसको हम कर देंगे कुछ स्टेप से स्ट्रेच एंड दैट्स इट। इसको हम कर देंगे कुछ इस टाइप से करेंगे जिससे कि थोड़ा हैरेसमेंट लाइक ऐसे हार्ड टाइप नहीं लगे। एंड सेम प्रोसेस हम इस रेड वाले के साथ भी फॉलो करेंगे। इसके ग्रेडियंट के अंदर जाके इसको भी हम कर देंगे कुछ इस टाइप से, ओके। नाउ हम इन दोनों को थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ये जो दोनों है कार्टून, इनको यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को इस वाली लाइन को कर देना है टाइम लाइन को एडजस्ट। एंड देन हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक डेस्कटॉप है इसको मैं कर दूँगा ऐड। इसकी साइज़ को कर दूँगा कम एंड इसको मैं ले लूँगा यहाँ पे, लाइक ये जो ब्लू वाला है ना इसके जस्ट इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप है ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर हम कलर थोड़ा ऐड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सपोजर गामा ऐड करूँगा एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में लूँगा एंड इसका जो एक्सपोजर है इसको कर दूँगा कम एंड गामा को दूँगा बढ़ा। यहाँ पे गामा को भी कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक्सपोजर को आपको -0.30 कर देना है एंड गामा को 0.9 कर देना, ठीक है ना। एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आके आपको लाइक यहाँ पे 60 सेकंड पे आके इन सब टाइमलाइन को कर देना है कट। थोड़ा आगे चली गई इसलिए क्योंकि यहीं पे हमारा एनिमेशन होगा कंप्लीट। एंड देन इसको हम कुछ स्टेप से ले लेंगे। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जो आइज़ है इसके ऊपर आना है, एक की फ्रेम लगा देना है यहाँ पे एंड एक लगा देना है यहाँ पे। एंड अपने को इसको ऐसे शो करना है कि जैसे ये कंप्यूटर को दिख रहा हो, ठीक है ना। एंड इसके अंदर हम ग्राफ ऐड कर लेंगे ये वाला। अब यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको ये एक ट्रायंगल है इसको ले लेना है। इसको आपको कर देना है कुछ इस टाइप से 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर देना है। इसकी साइज़ को आपको बढ़ा देना है एंड देन हम इसके ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे एंड इस वाले ग्रेडियंट हम इस ग्रेडियंट को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। एंड ये जो वाइट कलर है इसकी वैल्यू को हम कर देंगे यहाँ पे कुछ इतना
एंड जो इसको कर देंगे वाइट, ठीक है ना, एंड जिसको ओपेसिटी को कर देना 0। ओके, एंड नाउ हम इसकी साइज़ को बढ़ा देंगे कुछ इतना, एंड फिर हम इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस, एंड इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे लेने के बाद इस वाले ट्रायंगल को हम इस कंप्यूटर के नीचे ले लेंगे लाइक दिस, एंड नाउ दैट्स इट। अब ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर से कुछ लाइट आ रही है इसके ऊपर। अब इसके अंदर हम देंगे ओपेसिटी एनिमेशन, तो 2 की फ्रेम लगा के इसकी वैल्यू कर देना 0। एंड नाउ यहाँ पे आके हम इन सबको, ओके, ये कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड एकदम परफेक्ट है। अब अगर यहाँ पे आप चाहो तो कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओके, एंड टाइमलाइन को यहाँ तक ले लेंगे। एंड नाउ हमारा एनिमेशन एकदम कम्प्लीटली रेडी है। नाउ हम एकदम फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है ना।